In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो लेसन में हम कुछ इस तरह के जुमले सीखेंगे जैसा कि वो होती कौन है मुझ पर तंज करने वाली, या तुम होते कौन हो मेरी नीयत पर शक करने वाले, या तुम होते कौन हो मेरी साख खराब करने वाले, या वो होती कौन है मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली, या तुम होते कौन हो मेरे काम में टांग अड़ाने वाले। दरअसल इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त बोलते हैं जब किसी के इख्तियार को चैलेंज करना हो, या किसी की मुदाखलत पर एतराज करना हो, या आजिज़ी का इजहार करना हो। मसलन मैं होता कौन हूं तुम्हें बताने वाला कि क्या करना है, यानी हु एम आई टू टेल यू व्हाट टू डू। तो आइए पहले एग्जांपल स्टडी करते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तुम होते कौन हो मुझे धमकाने वाले? हु आर यू टू थ्रेटन मी? हु आर यू टू थ्रेटन मी? दरअसल इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं इनमें आप छोटी छोटी तब्दीलियां करके खुद से नए जुमले बना सकते हैं। मसलन वो होता कौन है मुझे धमकाने वाला? हु इज ही टू थ्रेटन मी? यानी आप इसके अंदर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, अगर वर्ब चाहें वो चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि यू शुड बी एबल टू मेक चेंजेस। आप तब्दीलियां करने के आपको काबिल होना चाहिए। और वैसे भी देयर इज नो एंड टू नॉलेज। नॉलेज का कोई एंड तो है नहीं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह तुम होते कौन हो मुझे धमकाने वाले? हु आर यू टू थ्रेटन मी? इसी तरह वो होती कौन है मुझे धमकाने वाली? हु इज शी टू थ्रेटन मी? तो इस तरह से यानी आप इसमें नाउन की या प्रोनाउन की चेंजेस करके नए जुमले खुद से बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। और प्रैक्टिस भी तभी होगी जब आप खुद से जुमले बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, वो होता कौन है मुझ पर तनकीद करने वाला? हु इज ही टू क्रिटिसाइज मी? हु इज ही टू क्रिटिसाइज मी? या इसी तरह कहते हैं ना भाई, वो होती कौन है मुझ पर तनकीद करने वाली, तो हु इज शी टू क्रिटिसाइज मी? ये अगर प्लूरल में है कि वो होते कौन है हम पर तनकीद करने वाले, तो हु आर दे टू क्रिटिसाइज अस? फिर मी को हम अस में चेंज करेंगे। या अगर मैं कहता हूं जी मैं कौन होता हूं तुम पर तनकीद करने वाला, तो हु एम आई टू क्रिटिसाइज यू? अब देखिए ना, इसमें प्रोनाउन को सिर्फ चेंज किया है, और अमूमन ये सेंटेंसेस प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं, इसलिए इसमें हमने इज, एम, आर वगैरह का इस्तेमाल किया है। तुम होते कौन हो मुझे जलील करने वाले? अक्सर गुस्से में हम ये जुमला बोल देते हैं। तो हु आर यू टू ह्यूमिलिएट मी? अच्छा, ह्यूमिलिएट जो है ये वर्ब है, किसी की तजलील करना, जलील करना किसी को। तो हु आर यू टू ह्यूमिलिएट मी? या इसी तरह वो होता कौन है मुझे जलील करने वाला? हु इज ही टू ह्यूमिलिएट मी? तो इस तरह के आप चेंजेस खुद कर सकते हैं। वो होती कौन मुझे हुक्म देने वाली? अक्सर कोई हुक्म दे रहा हूँ, कहता भाई वो होती कौन मुझे हुक्म देने वाली? हु इज शी टू डिक्टेट टू मी? अच्छा, डिक्टेट होता है किसी को ना, वैसे तो ऑर्डर अबाउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरा वोकेबलरी के लिए रिफाइंड वर्ड यूज किया कि हु इज शी टू डिक्टेट टू मी। या अक्सर कहता है भाई मैं होता कौन हूँ तुम्हें हुक्म देने वाला? हु एम आई टू डिक्टेट टू यू? तो ये आइजी है ना कि भाई मैं इस काबिल नहीं आपको हुक्म दे सकूं, तो हु एम आई टू डिक्टेट टू यू? या तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? हु आर यू टू डिक्टेट टू मी? तो डिक्टेट होता है किसी को हुक्म देना, यानी ऑर्डर अबाउट के मानो में इसको हमने इस्तेमाल किया है। तुम होते कौन हो मेरी नीयत पर शक करने वाले? हु आर यू, आप होते कौन हो? टू डाउट होता है शक करना, इंटेंशन नीयत के ऊपर जी। तो हु आर यू टू डाउट माई इंटेंशंस? या हम होते कौन है तुम्हारी नीयत पर शक करने वाले? हु आर वी टू डाउट योर इंटेंशंस? तो अब देखिए ना, हु आर वी टू डाउट योर इंटेंशंस, यानी हम होते कौन है तुम्हारी नीयत पर शक करने वाले। तो हमने छोटी सी तब्दीली करके नया जुमला बना लिया। अच्छा, वो होते कौन है हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहराने वाले? अक्सर कोई किसी को गलत इल्ज़ाम दे तो जुमला हम बोलते हैं ना कि होते कौन हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहराने वाले? हु आर दे टू होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, होल्ड वन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना, यानी उसको उस पर जिम्मेदारी डालना। तो होल्ड की वर्ब है, होल्ड की फॉर्म्स होती हैं होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। हु आर दे टू होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल? या तुम होते कौन हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहराने वाले? हु आर यू टू होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल? और अगर सिंगुलर करना है कि आप होते कौन है मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराने वाले? हु आर यू टू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल? हु आर यू टू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल? तो अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है नॉर्मली वही चेंज करेंगे। दे के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं, हु एम आई। इसी तरह अस हमें, अगर मुझे हो तो मी, हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। तुम होते कौन हो मेरी साख खराब करने वाले? यानी कोई किसी की साख खराब करे, उसको बदनाम करने की कोशिश करे, तो हम इस तरह का जुमला बोलते हैं, तुम होते कौन हो मेरी साख खराब करने वाले? हु आर यू टू डिस्क्रेडिट मी? हु आर यू टू डिस्क्रेडिट मी? या वो होता कौन है मेरी साख खराब करने वाला? हु इज ही टू डिस्क्रेडिट मी? तो डिस्क्रेडिट होता है, ये वर्ब है,
डिस्क्रेडिट यानी किसी के साख खराब करना, किसी को यानी डिफेम करना, बदनाम करना, डिफेम करना, तो उस सेंस में यूज करते हैं। इसी तरह से भाई मैं होता कौन हूं तुम्हारी साख खराब करने वाला, तो हु एम आई टू डिस्क्रेडिट यू, फिर मी को यू से चेंज करेंगे, हु एम आई टू डिस्क्रेडिट यू, या वो होती कौन है मेरी साख खराब करने वाली, हु इज शी टू डिस्क्रेडिट मी, वो होती कौन है मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली, तो हु इज शी टू क्वेश्चन माय करैक्टर, हु इज शी टू क्वेश्चन माय करैक्टर। टू क्वेश्चन का मतलब यानी उंगली उठाने के माने में इसको हमने यूज किया हुआ है, यानी यहाँ टू रेज फिंगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल टू क्वेश्चन का मतलब ही है वो सवाल करना या उंगली उठाना। या वो होते कौन है हमारे किरदार पर उंगली उठाने वाले, हु आर दे टू क्वेश्चन आवर करैक्टर। तो फिर आप इसमें प्रोनाउन चेंज करके नए जुमले बनाएंगे। जी, तुम होते कौन हो मुझे नीचा दिखाने वाले, हु आर यू टू बिलिटल मी। बिलिटल होता है किसी का नीचा दिखाना, यानी टू पुट समवन डाउन, उसको कम अहम शो करना। तुम होते कौन है मुझे नीचा दिखाने वाले, हु आर यू टू बिलिटल मी, या वो होता कौन है मुझे नीचा दिखाने वाला, हु इज ही टू बिलिटल मी। तो बिलिटल जो है वर्ब है, बिलिटल यानी किसी को कम अहम बना देना, नीचा दिखा देना, बिलिटल। इसी तरह से वो होते कौन है हमें नीचा दिखाने वाले, हु आर दे टू बिलिटल अस, हु आर दे टू बिलिटल अस। वो होता कौन है मुझे समझाने वाला, अगर अक्सर बंदा कहता है यार वो होता कौन है मुझे समझाना, हु इज ही टू लेक्चर मी। अच्छा, टू लेक्चर होता है किसी को नसीहत करना, समझाना, किसी को एक्सप्लेन करना, तो हु इज ही टू लेक्चर मी। या तुम होते कौन है मुझे समझाने वाले, हु आर यू टू लेक्चर मी, या वो होते कौन है हमें समझाने वाले, हु आर दे टू लेक्चर अस। यानी हमने इधर ही भी चेंज किया और मी की जगह अस इस्तेमाल के लिया। फिर इस तरह के चेंजेस करके यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस। तुम होते कौन हो मेरे काम में टांग अड़ाने वाले। अक्सर हम ये बहुत कॉमनली सेंटेंस बोलते हैं, भैया तू कौन होता है मेरे काम में टांग अड़ाने वाला, हु आर यू टू इंटरफेयर इन माय वर्क। अच्छा, इंटरफेयर होता है मुदाखलत करना, टांग अड़ाना। टांग अड़ाने से मुराद क्या है, इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना। या वो होता कौन है मेरे काम में टांग अड़ाने वाला, हु इज ही टू इंटरफेयर इन माय वर्क। या वो होती कौन है मेरे काम में टांग अड़ाने वाली, हु इज शी टू इंटरफेयर इन माय वर्क। वो होती कौन है मुझ पर तंज करने वाली, हु इज शी टू मेक सरकास्टिक रिमार्क्स अबाउट मी। अच्छा, टू मेक सरकास्टिक रिमार्क्स होता है तंज करना। अगर हम यहाँ मॉक का भी कब कुछ लोग यूज करते हैं, हु इज शी टू मॉक मी, तो मॉक का मतलब तमस्कर उड़ाना, मजाक करना होता है। और मेक सरकास्टिक रिमार्क्स, मेक वर्ब है, और सरकास्टिक रिमार्क्स होते हैं तंज को। तो वो होती कौन मुझ पर तंज करने वाली, हु इज शी टू मेक सरकास्टिक रिमार्क्स अबाउट मी। या मैं होता कौन हूं तुझ पर तंज करने वाला, हु एम आई टू मेक सरकास्टिक रिमार्क्स अबाउट यू। इन दिस वे यू कैन मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू लाइक। जितने चाहे आप जुमले बनाएं, तरीका आपको सिखा दिया हुआ है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए कि हु के बाद हमने बी, यानी बी से मुराद इज, एम, आर, कोई भी सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करेंगे। इज, एम, आर बी की फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट में यूज होती हैं। चूंकि अमूमन ये प्रेजेंट में सेंटेंसेस बोले जाते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ इज, एम, आर का इस्तेमाल किया। उसके बाद सब्जेक्ट, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट एंड में आता है। तो इन दिस वे यू मेक अ सेंटेंस। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.